लेकिन सवाल यहां पर यह नहीं है कि एलिजिबिलिटी के फॉर्म में क्या लिखा है। सवाल यह है कि जो लोग फरीदाबाद में रह रहे हैं उन लोगों को तो फीलिंग महाराष्ट्र वाली आएगी कि एक नया राज ठाकरे पैदा हो चुका है जो कह रहा है कि खबरदार, अगर मुंबई में आए, अगर महाराष्ट्र में आए तो फिर ना तुम्हारे लिए नौकरी है ना रोटी है। उसने ये बोला फरीदाबाद के लोगों को मिलेगी। फरीदाबाद में जो लोग रहते हैं वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते, या फॉर दैट मैटर पटना के या बिहार शरीफ के लोग नहीं अप्लाई कर सकते? ये किसी ने कहा है क्या? ये कैसी बातें आप कर रहे हो? आप उसको इतना एक्सटेंड कर रहे हो उस डायलॉग को कि पता नहीं क्या हो गया। क्या एक एमएलए ये डिसाइड करेगा कि नौकरी बिहार के लोगों को नहीं मिलेगी, यूपी वालों को नहीं मिलेगी? भाई नौकरी तो मेरिट के आधार पर मिलनी है। नौकरी तो बिल्कुल सही सर, यही बात मैं कह रहा हूं। और एमएलए छोड़ दीजिए सर आप, क्योंकि अभी तो विधानसभा भंग हो गई है, अभी तो वो मात्र कैंडिडेट है, और वो कैंडिडेट क्या डिसाइड करेगा कि हरियाणा का फ्यूचर कैसे होगा और कोटा सिस्टम पर होगा, और मेरिट तो उन्हें समझ में आती नहीं है। और सर एक बयान जो आखिरी मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा इस पर, वो ये कि वो कहते हैं कि मेरिट तो हमें समझ में नहीं आती और ये मेरा फैसला नहीं है, ये सबका फैसला है। जब एक माननीय पूर्व विधायक ये कहता है, मौजूदा कांग्रेस कैंडिडेट ये कहता है कि ये सबका फैसला है, तो वो पूरी कांग्रेस को लपेट रहा है सर। फिर भी आप जबरदस्ती एक कंक्लूजन ड्रॉ करते जा रहे हैं। ये कंक्लूजन किस बात पे ड्रॉ कर रहे हैं? एक बंदे ने बयान दिया, अभी आप खुद कह रहे हो उसने खंडन कर दिया, उसके बाद क्या रह जाता है? उसने ऑन रिकॉर्ड खंडन किया है ना। फिर उसके बाद एक पत्रकार के नाते, एक एंकर के नाते कुछ तो शुचिता की बात करिए। आप तो कंक्लूसिव बयान दे रहे हो। एक पत्रकार के नाते ही सूर्य समाचार ने आपको मंच दिया है, आपका हम जवाब ले रहे हैं, और उस जवाब पर हमने दूसरे प्रवक्ता को भी यहां पर रखा है। नेहा धवल जी इसका जवाब देंगी। नेहा धवल जी इसका जवाब आप दे दीजिए कि वो तो खंडन कर चुके हैं, अपनी सफाई दे चुके हैं, और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी को पूरी आप इसमें नहीं लपेट सकते, क्योंकि वो तो सिर्फ एक उम्मीदवार है। इससे पहले वो सिर्फ पूर्व विधायक रहे हैं, और पूर्व विधायक कैसे डिसाइड कर सकता है कि हरियाणा में क्या होगा? देखिए, ललित अरोड़ा जी को मुझे लगता है कि वो साफ स्पष्ट शब्दों में ये बयान कर रहे हैं, वो उनको पक्ष कर रहे हैं कि उन्होंने जो कहा है वो सही कहा है। अगर वो पहले ये कहते दिख रहे थे तो उसके बाद खंडन की बात क्यों आती है? अगर शर्मा जी ने, इनके प्रत्याशी ने सही कहा है या ऐसा चीज कही है जिसके कोई गलत मायने नहीं है, तो फिर उसके खंडन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? आप उसी बयान पर खड़े रहते, शर्मा जी उसी बयान पर खड़े रहते। खंडन तो उस चीज का होता है जिस चीज के लिए आप माफी मांगते हैं या आपके मुंह से गलत निकल जाता है। अगर शर्मा जी खंडन कर रहे हैं तो ये बात स्पष्ट होती है कि उनके मुंह से जो बयान निकला है वो गलत बयान निकला है। दूसरी बात मैं ललित अरोड़ा जी से यही कहूंगी कि आप बड़ी बात नेहा जी मैं जोड़ देता हूं उसमें कि उन्होंने खंडन नहीं किया, वो कह रहे हैं कि बीजेपी के आईटी सेल की शरारत है। अब सवाल यह कि बीजेपी के आईटी सेल की शरारत कैसे है, और अगर आईटी सेल की शरारत है तो फिर उसके लिए आप इलेक्शन कमीशन को दीजिए ना शिकायत। अगर बीजेपी के आईटी सेल ने ये किया है और आपने वो नहीं बोला है और आपके बयान को उन्होंने एडिटिंग करके बदल दिया है, तो ललित जी दीजिए ना शिकायत इलेक्शन कमीशन को, वरना बीजेपी दे देगी शिकायत कि आप नौकरियों का प्रलोभन दे रहे हैं। खाकर बिल्ली हज को चली, आपने सब कुछ कर दिया और उसके बाद आप बिल्कुल पाक पवित्र साफ हैं, ईमानदार छवि के व्यक्ति हैं। ये कैसी बात हुई? आपने अपने मुंह से खुद कहा, लोगों के बीच में कहा, वहां पर इतने लोग उपस्थित थे, क्या वो गवाह नहीं है कि आपने क्या शब्द कहे थे? इसमें बीजेपी का आईटी सेल कहां से आ गया? मुझे समझ में नहीं आती कि आप बिना सोचे समझे कांग्रेस के जो नेता हैं वो बयानबाजी कर जाते हैं। कभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी 4 उप मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा कर जाते हैं और बाद में फिर ये बात आ जाती है कि कुमारी शैलजा जी बयान दे देती हैं और वो कहती हैं कि वो कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले। कभी वो स्वयं को मुख्यमंत्री घोषित कर देते हैं, फिर खंडन होता है, फिर सुरजेवाला जी आ जाते हैं कि वो कौन होते हैं मुख्यमंत्री अपने आप को घोषणा करने वाले। नेहा जी अगर इन्हीं मसलों पर जाएंगे तो वो भी बीजेपी के और 10 बयान हमें सुना देंगे। ललित जी मैं आपसे अब जानना चाह रहा हूं कि आपके सामने अब क्लियर पिक्चर है, तो मैं आखिर में आपसे पूछ रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी, आप ही की बातों को रिपीट कर देता हूं, कांग्रेस पार्टी नीरज शर्मा के इस बयान के साथ खड़ी नहीं है और आप खंडन कर रहे हैं। भाई साहब मैं बिल्कुल कह रहा विनम्रता से आपको बोल रहा हूं, लेकिन आप वन साइडेड ना चलिए, ये भी मेरा अनुरोध मानिए। और भविष्य में अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझे फाइट के लिए इन्वाइट नहीं कीजिए, क्योंकि आपके पास ये न्यूज थी कि सर मैं बिल्कुल वन साइडेड नहीं चल रहा हूं मैं, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप एक मरतबा फिर से कह दें, फिर हम इस पूरी की पूरी चर्चा को यहीं पर विराम देंगे।